एक जिस्म था, एक रूह थी, वो एक हसीना जवान थी। अब वो कहाँ किसको पता, हाँ बस वो यादों में आती। उसको करना था हासिल जहाँ ये अपने जुनून से, पर किस्मत को था लिखना उसकी कहानी खून से। कौन थी वो, कौन थी? शादी के 1 साल हो गए थे, लेकिन कभी उसने मुझे मुड़ के तक नहीं देखा। एक साथ सोते भी नहीं थे हम जब तक मैं जबरदस्ती ना करूं। एक दिन तो मैंने उसे उस फरहान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। दोनों पार्क में रंगरलियां मना रहे थे। मैं उनके सामने ही खड़ा था, लेकिन उन्होंने देखा ही नहीं। इतने खोए हुए थे दोनों एक दूसरे के प्यार में। और फिर उस रात कुछ ऐसा हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता। राघव, तो आज कहाँ गई थी तुम? मैंने तो तुमको बताया था कि मेरी आज डॉक्टर देशपांडे के पास अपॉइंटमेंट है। ओ हाँ, अपॉइंटमेंट। लेकिन वो तो सुबह था ना, शाम को कहाँ थी तुम? शाम को तो घर आ गई, पर तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी। खुशखबरी? यही खुशखबरी ना कि तुम आज उस फरहान से मिलने गई थी? राघव, तुम्हें कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला? हाँ, साली बच्चलन औरत, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, शादीशुदा होने के बाद भी अपने पुराने आशिक के साथ जाकर इश्क लड़ाती है। राघव, छोड़ो मुझे। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। और मैं कब से तुम्हें यही बताने के लिए तो सच के बैठी थी, पर तुम तो। मेरा बच्चा, ये भी पक्का फरहान का ही गंदा खून होगा। कीड़े पड़े तुझ जैसे आदमी के मुंह पे। और फरहान बोल रहा था कि तू ये खबर सुनने के बाद सुधर जाएगा। हट, नहीं रहना मुझे तुझ जैसे जानवर के साथ। अगर तुम्हें कभी भी अकेला महसूस हो और किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक कॉल कर देना। कहाँ जा रही हो बच्चलन औरत? वापस अपने आशिक फरहान के पास? हाँ, आशिक है वो मेरा। और सुन लो तुम मेरी बात, वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता है और मैं भी उससे करती हूँ और करती रहूंगी। तो बस कहानी खत्म, हिसाब बराबर। उसने मुझे धोखा दिया और मैंने उसे तू इंसान नहीं है, तू
जीता जागता शैतान है कमीने। हाँ वो तो मुझे पता है, लेकिन तुझे ये बोलने की जरूरत नहीं। तुझे पता है ना जिसने मेघना की लाश को ठिकाने लगाया था उसका क्या हश्र हुआ था? हाँ जानता हूँ। और एक मजे की बात पता है, मुझे लगता है कि मेघना की आत्मा ने ही उसे मारा है। क्या? हाँ, उस दिन जब वो उस लाश को दफनाने गया होगा तब शायद एक झुमका रास्ते में ही गिर गया। दूसरा उस लालची ने चुरा लिया। फिर और क्या, मेघना आत्मा बन के आई और उसे मार दिया। ओ तू ये मानता है? तो फिर सबसे ज्यादा तुझे डरना चाहिए, क्योंकि मेघना का असली गुनहगार तो तू है ना। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास मेरा रक्षा कवच है। मेघना को बचपन से चंदन से एलर्जी थी। वो इसकी खुशबू बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। पर मुझे क्या पता था कि मरने के बाद भी वो इससे डरेगी, और ये ब्रेसलेट मुझे उससे बचाएगा। पर मैं तुझे ये सब क्यों बता रहा हूं? तुझे जाना था ना? जा जा, तुझे तेरे पैसे मिल जाएंगे। किधर है महक? उसने तो बताया था कि वो यहीं पर होगी। क्या उल्लू लगता हो तुझे मैं? हाँ हाँ, तूने क्या सोचा? मुझे पता नहीं चलेगा कि तू फोन पे हमारी बातें रिकॉर्ड कर रही है। अरे अपनी बीवी को नहीं छोड़ा तो तू क्या चीज है? हाँ? आज तू यहाँ से सीधा ऊपर जाएगी। ओए! छोड़ उसे। अरे तू तो बहुत चालाक निकली, अपने बंदे भी साथ लेके आई है। हाँ, उसे अभी छोड़ वरना एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो इसको यही इसी रेलवे ट्रैक पर पटक दूंगा। और कितना गुनाह करेगा रे तू? मेघना को मार के तुझे चैन नहीं मिला, जो तू इसको भी मारने चला है। अरे चुप! तेरी वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन चुकी है। साला साला, बस अब और नहीं, अब और नहीं। अगला नंबर तेरा ही है। फिर जाना अपनी मेघना के पास और गुलछर्रा उड़ाना उसके साथ। वो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास मेरा रक्षा कवच है। मेरा ब्रेसलेट! बिल्कुल ऐसा दिखने वाला एक सेट झुमका ऑर्डर किया था। हाँ, ये वाला झुमका तो रेडी हो गया। क्या करें, अभी दे दे? हाँ हाँ। तुम ठीक हो ना? तूने पूरी जिंदगी मुझे तड़पाया है,
तेरी वजह से मैं कभी चैन की सांस नहीं ले पाई। अरे मेरी बात छोड़, अपने बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा तूने? उसकी क्या गलती थी कि उसे इस दुनिया में आने से पहले ही? मेघना मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जो भी किया वो गुस्से में किया। मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेघना। बस, तेरे जैसे हैवान के मुंह से प्यार का नाम सुनना भी पाप है। अब अपनी उल्टी गिनती शुरू करते राघव। मुझे माफ कर दो। तेरे मरने का वक्त आ चुका है। मेघना, मुझे माफ कर दो मेघना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुम माफी मत मांगो फरहान। अगर मैंने जिंदगी में कभी खुशी के 2 पल जिए हैं तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूं मुझे इंसाफ दिलाने के लिए। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। नहीं मेघना, तुम मुझे दोबारा ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। मुझे जाना होगा फरहान, पर तुम्हारे दिल में मैं जो यादें छोड़ के जा रही हूँ उनमें मैं हमेशा जिंदा रहूंगी। हम शायद कभी एक ना हो सके, पर उन यादों में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। बीती बातें, काली रातें, साथ है बाटे तन्हाई, धड़कन बेबस, खुशियां जले बस, साथ चले बस परछाई। किसने रोका उसे, थी क्यों मजबूर वो, उसका दिल पास है फिर जाती क्यों दूर वो। उसको जीना था हर दिन हर एक पल, चैनो सुकून से। मेघना, उसकी कहानी खून से थी, वो कौन थी, वो कौन थी, वो कौन थी। रोना बंद कर फरहान, उठ। मेघना को इंसाफ मिल गया है। महक, मुझे पता है आप लोगों के दिल में अभी कई सारे सवाल होंगे। इससे पहले की बात और उलझे, मैं आप लोगों को खुद ही सारे जवाब दे देती हूँ। मैं और फरहान बचपन से दोस्त हैं। मेघना के अलावा एक मैं ही थी जिसे सब कुछ शेयर करता था। मेघना के साथ पहली बार मुलाकात से लेके उसके साथ बिताया हुआ हर एक लम्हा, सबके बारे में उसने मुझे बताया था। और शायद इसीलिए मेघना की मौत के बारे में भी इसने सबसे पहले आके मुझे बताया था।
और उस वक्त मैंने उससे वादा किया कि इस मामले की तह तक पहुंचने में मैं उसकी मदद करूंगी और चाहे कैसे भी हो मेघना को जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। उस दिन शाम मैंने मेघना के कानों में वो झुमके देखे। वही झुमका न्यूज में देखने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेरी मेघना अब नहीं रही। और शायद मरने के वक्त मेघना के हाथ में वो प्रेस्क्रिप्शन था जो कि हमें गांधी रोड के पास मिला, और शायद उसी दौरान वो झुमका गिर गया होगा जो कि बाद में उज्जवल जाके लेके आया। और इधर मैं और महक अलग अलग रह के अपना काम कर रहे थे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और तभी हम लोगों को पता चला कि वो झुमका आप दोनों भाइयों के पास है। उस दिन आपके घर में वो फ्लावर बस टूटा था ना, वो कोई और नहीं फरहान नहीं तोड़ा था। और वो प्रेस्क्रिप्शन भी मैं ही लेके गई थी ताकि ये केस सॉल्व करने के लिए आप लोगों को थोड़े और क्लूज मिल सके। मतलब तुम्हारा बेहोश होना भी? वो सच था। मेघना की आत्मा बिल्कुल मेरे सामने आ गई थी। शायद वो भी हमारी मदद ही करना चाहती थी। डॉक्टर अनुपमा जी को भी मैंने कॉल किया था जानबूझ के। मुझे पता था कि वो प्रिस्क्रिप्शन मिलने के बाद आप लोग जरूर उन्हें कॉल करेंगे और वो आप लोगों को मेरे बारे में बताएंगी। पार्क में जब फरहान आप लोगों को अपनी कहानी सुना रहा था ना, तब मैं चुपके से जाके एक ज्वेलरी शॉप से बिल्कुल सेम दिखने वाला एक सेट झुमका लेकर आई, क्योंकि मुझे पता था वो चालबाज राघव जरूर कुछ उल्टी सीधी चाल चलेगा। पर देखो, उसकी कोई भी चाल उसका हाल बेहाल करने से बिल्कुल बचा नहीं पाया। क्योंकि जो गुनाह उसने किया है ना, उसके लिए मौत के अलावा और कोई भी सजा कम पड़ जाती। समझ गया। वैसे एक चीज जान के अच्छा लगा कि एक बेगुनाह को इंसाफ मिल गया। हालांकि हम इस खेल के बस 2 मोहरे बन के रह गए, पर किसी काम तो आए। क्या आप लोग अभी भी हम दोनों से नाराज रहेंगे? अरे नहीं नहीं, गैरों से नाराजगी कैसे? मुझे पता है कि मैंने आप लोगों से कई सारे झूठ बोले होंगे, बट बिलीव मी, मेरे सारे इमोशन सच्चे थे। और तुम्हें जो मैंने दोस्त माना था ना, वो मैंने अपने सच्चे मन से कहा था। मेरा कोई बड़ा भाई नहीं था ना, इसलिए मैंने आपको ब्रो कहा। ओए, तुम बोल रहे थे ना उधर कि तुम मेरे भाई जैसे हो, तो अब क्या हुआ? आओ, भाई बन के दिखाओ। अरे इतना प्यारा झुमका कौन फेंक के चला गया?